Morning. I am Anuradha, Assistant Professor, IMT University, Meerut. Today I am talking about Staphylococcus aureus. What is Staphylococcus aureus? Staphylococcus is a gram bacteria. It is branch-like structure या grape-like structures like this. This is cocci and branch-like, pears-like and singles. This is called Staphylococcus aureus. Staphylococcus genus included at least 40 species. जो Staphylococcus aureus है इसमें आपके 40 species आती हैं. इसमें से 3 species मेन है. फर्स्ट इज Staphylococcus aureus, सेकेंड इज Staphylococcus epidermidis, थर्ड इज Staphylococcus saprophyticus. सबसे पहले हम बात कर लेंगे Staphylococcus aureus की. तो जो Staphylococcus aureus है हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, कॉमनली फाउंड इन द नोज. यानी कि 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं पैथोजेनिक और एक होते हैं नॉन पैथोजेनिक. जो पैथोजेनिक होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं बट वो इतने हार्मफुल नहीं होते हैं. तो ये कहाँ पे फाउंड होता है हमारा नोज में. कौन सा? Staphylococcus aureus. सेकेंड इज एपिडर्माइडिस. एपिडर्माइडिस कहाँ फाउंड होता है आपका? ये कमेंसल्स होता है. यानी कि कमेंसल्स का मतलब होता है जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं बट वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कमेंसल्स. बट ये इम्यूनो सप्रेस पेशेंट में जो कमेंसल्स होते हैं जैसे Staphylococcus epidermidis, तो ये वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण वो जो कमेंसल्स होते हैं जो हार्म नहीं करते हैं वो वहाँ जाके भी हार्म करते हैं. थर्ड इज Staphylococcus saprophyticus, अ पार्ट ऑफ नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा. यानी कि ये वेजाइनल फ्लोरा है और ये जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि वहाँ पर भी डिजीज कॉज करता है. सेकेंड इज, अब हम बात करें लैबोरेटरी डायग्नोसिस की. सबसे पहले हमने बात की Staphylococcus aureus जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. यूजली ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्शन मोरेक्सेला, निजेरिया, गोनेरिया एंड नेजोनेला. दीज आर ग्राम नेगेटिव. अब हम बात कर लेंगे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसकी एलडीज में Staphylococcus की जो एलडी है उसमें हम क्या क्या सैंपल लेंगे और कैसे उसको प्रोसेस करेंगे. तो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन की बात कर ले तो सबसे पहले पस सैंपल लेंगे. पस सैंपल में हमारा पस सैंपल फॉर पायोजेनिक लीजन यानी कि जहाँ पे पस फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे सैंपल क्या लेंगे हम? पस. सेकेंड इज ब्लड. ब्लड किस कंडीशन में लेंगे? या तो उसको सेप्टिसीमिया है या उसको बैक्टीरीमिया है. 2 कंडीशंस होती हैं. अगर बैक्टीरीमिया है तो इसकी कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर गया है लेकिन उसने मल्टीप्लाई नहीं किया है, उसको बोलेंगे हम बैक्टीरीमिया. सेकेंड कंडीशन आती है आपके ब्लड में सेप्टिसीमिया. जो सेप्टिसीमिया की जो कंडीशन है उसमें बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम सेप्टिसीमिया. और थर्ड सैंपल लेंगे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. किसके लिए लेंगे? फॉर मेनिंजाइटिस. थर्ड इज स्पूटम. स्पूटम फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए. फोर्थ इज सस्पेक्टेड फूड वॉमिट और फीसिस फॉर फूड पॉइजनिंग. अगर हमें हमारा पेट खराब है, हमें फूड पॉइजनिंग हुआ है, डायरिया हुआ है, डायसेंट्री हुआ है तो उस कंडीशन में हम क्या सैंपल क्या लेंगे? फीसिस सैंपल लेंगे. फिफ्थ इज मिड स्ट्रीम यूरिन इन यूटीआई इन्फेक्शन. यानी कि अगर हमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द साइट हम सैंपल कलेक्ट करेंगे. अगर बॉडी में किसी भी साइट में इन्फेक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है. अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे. अगर हमें यूटीआई हुआ है तो हम यूरिन मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे. लास्ट इज एंटीरियर नेजल स्वैब फॉर सस्पेक्टेड कैरियर. यानी कि हम नेजल स्वैब भी Staphylococcus aureus में कलेक्ट करके देख सकते हैं. थर्ड इज माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले मार्फोलॉजी को जाना, उसके बाद हमने सैंपल्स को जाना. लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम कौन कौन से सैंपल कलेक्ट करेंगे, अब उसको कैसे प्रोसेस करेंगे उसमें आएगा आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेनिंग. स्टेनिंग हम कौन सी करेंगे? ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की. तो
स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में दो टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं, पहला ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कौन सी स्टेनिंग करेंगे? ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में जो करने के बाद हमें या तो जो बैक्टीरिया है या तो वो ग्राम पॉजिटिव दिखेगा या वो ग्राम नेगेटिव दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। अब मार्फोलॉजी की बात कर ले तो मार्फोलॉजी में या तो वो कोकाई शेप का होगा या वो बेसिलाई शेप का होगा, या तो वो रॉड शेप का होगा या फिर वो बेसिलाई रॉड शेप का, एंड सेकेंड इज राउंड शेप का। थर्ड इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे होगा उसका? या तो सिंगल होगा या तो पेयर्स में होगा या फिर शॉर्ट चेन में होगा। यानी कि जो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग अपना अरेंजमेंट देते हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देता है या पेयर्स देता है, या फिर आपका टेट्राड्स देगा यानी कि 4 पेयर्स में देगा। और जो स्ट्रेप्टोकोकस की अगर हम बात कर ले तो या तो ये चेन में देगा या फिर पेयर्स में देगा या फिर सिंगल देगा। तो अब स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो अरेंजमेंट इसका सिंगल सेल, पेयर्स या फिर शॉर्ट चेन यानी कि छोटी छोटी चेन लाइक दिस। ठीक है, ये सिंगल, 4 बंच लाइक, दिस इज बंच लाइक। ठीक है, नेक्स्ट इज अब हमने पहले माइक्रोस्कोपी की बात की, अब हम बात करेंगे कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। यानी कि अभी हमने स्टेनिंग से पता लगाया कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, वो हमने ग्राम स्टेनिंग से डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब उसके बाद हम इसको कल्चर करके देखेंगे कि इसमें कैसी कॉलोनी आती है, ये कैसा दिखता है। मेन पॉइंट अगर हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करें तो ये गोल्डन येलो पिगमेंट देता है, इसकी ये स्पेशल स्पीसीज है। बाकी 2 स्पीसीज में गोल्डन येलो पिगमेंट नहीं देता है। कॉलोनी मार्फोलॉजी इसकी 2 टाइप्स की है। अगर न्यूट्रेंट अगार की बात की जाए, दिस इज न्यूट्रेंट अगार। स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी जो होगी कैसी होगी? लार्ज होगी, सर्कुलर होगी, स्मूथी साइनी सरफेस एंड पिगमेंटेड, यानी कि ये गोल्डन येलो पिगमेंट देगा लाइक दिस, गोल्डन येलो पिगमेंट। तो यानी कि ये किस पे देगा? ऑन न्यूट्रेंट अगार। अगर हम नेक्स्ट इज बात करें ऑन ब्लड अगार, अभी हमने बात की न्यूट्रेंट अगार की। अगर हम बात करें ब्लड अगार की तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो 3 हिमोलिसिस क्लियर जोन अराउंड द कॉलोनी, यानी कि ये हमारे ब्लड अगार की प्लेट है। दिस पिक्चर इज शोइंग इस कॉलोनी आर जो आपकी ये वाली जो कॉलोनी है इसके चारों तरफ आपको हिमोलिसिस दिखाई देगी। ये हिमोलिसिस किसकी है? बीटा हिमोलिसिस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। ठीक है, तो ये गोल्डन येलो कलर का कॉलोनी के चारों तरफ आपको दिखाई देगा सिर्फ ब्लड अगार पे। नेक्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस की बात करें तो ये वाइट क्रीमी कलर की कॉलोनी देगा ब्लड अगार पे ही, और नो हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ये कोई भी हिमोलिसिस आपको नहीं देगा। हिमोलिसिस सिर्फ किसकी दिखेगी आपको? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। नेक्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस, ये कैसी कॉलोनी देगा? वाइट येलो कॉलोनी, नो हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो सैप्रोफिटिकस है वो कोई भी हिमोलिसिस नहीं देगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हिमोलिसिस देते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हिमोलिसिस नहीं देते हैं। तो जो हिमोलिसिस देते हैं उसमें से फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट इज ऑन मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैनिटोल सॉल्ट अगार कैसा मीडिया? इट इज़ अ डिफरेंशियल मीडियम फॉर और मैनिटोल फर्मेंटर्स। अगर हम फर्मेंटर्स की बात कर लें तो ये जो 2 टाइप्स के मीडिया होते हैं, डिफरेंशियल फॉर फर्मेंटर और दूसरा नॉन फर्मेंटर। तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में ये क्या है? मैनिटोल फर्मेंटर्स। द मीडिया कंटेन मैनिटोल एंड द इंडिकेटर फिनॉल रेड, यानी कि जो हमारे ये ब्लड अगार की प्लेट है उसमें कौन सा इंडिकेटर होता है? फिनॉल रेड, और इस पर सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 7 to 10%। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस येलो कॉलोनीज विद येलो जोन्स मैनिटोल फर्मेंटर, यानी कि क्या कर रहा है? ये मैनिटोल फर्मेंट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जो हमारे आरबीसीज है उसके चारों तरफ एक येलो कलर का जोन है, जिसकी वजह से हमने उसको क्या बोला? गोल्डन येलो पिगमेंट। ठीक है,
Other staphylococci produce small pink or red colonies with no color changes to the medium non on mannitol fermenter। यानी कि जो हमारे स्टेफाइलोकोकाई हैं वो क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल और पिंक कलर की कॉलोनीज, ठीक है। नो, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है और ये क्या होता है कि ये मीडियम ऑन मैनिटोल फर्मेंटर, यानी कि मैनिटोल को फर्मेंट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ ग्लूकोज को फर्मेंट कराते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनिटोल, माल्टोज और गैलेक्टोज, और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन सबको फर्मेंट नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस क्या करा रहा है, मैनिटोल को फर्मेंट करा रहा है। नेक्स्ट इज, अगर हम बात कर लें तो this is picture showing on mannitol salt agar. This is differentiated between Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus. Staphylococcus is a golden yellow pigment and Staphyloepidermidis is नॉन फर्मेंटर, यानी कि इसने फर्मेंट ही नहीं किया, तो जो इसका कलर है पिंक कलर, उसने पिंक कलर दिया। स्टेफाइलोकोकस ने गोल्डन येलो कलर है तो गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस किया, बिकॉज ये मैनिटोल फर्मेंट करता है। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल टेस्ट। अभी हमने क्या किया था कि पेशेंट का सैंपल आया, पस, ब्लड, स्पूटम, CSF, यूरिन, कोई भी सैंपल आया उसका हमने स्टेनिंग किया। स्टेनिंग करने के बाद हमने उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया एंड देन हमने उसका कल्चर लगाया, और कल्चर लगाने के बाद उसको देखा कि वो उसकी कैसी कॉलोनी फर्मेंट करती है, क्योंकि कल्चर लगाने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे हार्म कर रहा है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट चल सके। देन बायोकेमिकल टेस्ट से पता करेंगे स्पीसीज। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पता किया था बैक्टीरिया, अगर मान लो कल्चर हमने लगा दिया, उससे पता चला कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, बट अगर मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना हो कि ये कौन सी स्पीसीज है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की भी बहुत 40 स्पीसीज है, 40 स्पीसीज में भी 3 स्पीसीज मेन है, सैप्रोफिटिकस, ऑरियस और एपिडर्माइडिस। और अगर मुझे पता करना हो कि एपिडर्माइडिस कौन सी है या सैप्रोफिटिकस कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हमें बायोकेमिकल लगाने होंगे। तो बायोकेमिकल में सबसे पहले हम लगाएंगे कैटालिस्ट टेस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये नेगेटिव है स्टेफाइलोकोकाई या फिर पॉजिटिव है। तो इट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकाई कैटालिस्ट पॉजिटिव एंड स्ट्रेप्टोकोकाई आर कैटालिस्ट नेगेटिव, यानी कि जो हमारा स्टेफाइलोकोकाई है वो हो रहा है दीज आर कैटालिस्ट पॉजिटिव। कैटालिस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो बबल फॉर्मेशन करेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, एज इट इज होगा सेम। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो एग्लूटिनेशन, जैसे इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि बबल्स होगा, और पूरी स्लाइड्स पे आपको दिखेगा। नेक्स्ट इज डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड enables the detection of DNA that depolymerize DNA. The zone of clearing around the spot on stick indicate DNA's activity, यानी कि जो हमारी अगार प्लेट है उस पर हमने एक स्टिक लगाई, उसके बाद इसके चारों तरफ जो भी जोन आ रहा है, यानी कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब ये डीएनए टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब डीएनए नेगेटिव है। नेक्स्ट इज कोएगुलेज टेस्ट। पहला टेस्ट हमने किया कैटालिस्ट टेस्ट, सेकेंड इज कोएगुलेज टेस्ट। कोएगुलेज टेस्ट इज डिफरेंशिएटेड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो कोएगुलेज टेस्ट करेंगे उसमें क्या होता है, कोएगुलेज में कोएगुलम बनता है, एक ट्यूब। ये दो तरीके से करते हैं, पहला ट्यूब, दूसरा स्लाइड। ट्यूब मेथड में कोएगुलम बनेगा और स्लाइड मेथड में एग्लूटिनेशन दिखाई देगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कोएगुलेज। किसके? क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि जो कोएगुलेज है आपका वो क्लॉट फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे एक ब्लड का थक्का जम जाता है तो इसमें ब्लड का क्लॉट दिखाई देता है, ऐसे ही इसमें कोएगुलेज में क्लॉट दिखाई देगा। और स्लाइड में आपको बबल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दो तरीके से कर रहे हैं, और अगर 2 टाइप से कर रहे हैं तो पहला स्लाइड है, दूसरा ट्यूब है। स्लाइड में
बबल फॉर्मेशन एंड ट्यूब में कोगुलेस फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्लाइड एंड ट्यूब कोगुलेशन टेस्ट। अब देन प्रोसीजर कि प्लेस अ ड्रॉप ऑफ स्टाइल वाटर ऑन स्लाइड एंड इमल्सिफाई अ कॉलोनी, यानी कि क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पर क्या करेंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनी को इनोकुलेट करेंगे। यानी कि हमने क्या किया था अभी कि कल्चर लगाया था, मैंने आपको बताया था मैकॉन्की अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, ये अगार मैंने आपको भी बताए थे। उस पर हमने जो पेशेंट का सैंपल आया है उसको हमने इनोकुलेट किया है और उसके बाद हमने क्या किया है कि वहीं से कॉलोनी को उठा पिकअप करके उसको क्या किया है कि स्टाइल वाटर में उसको इमल्सिफाई करने का मतलब होता है अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद सस्पेंशन बनेगा तो उसमें हम क्या डालेंगे, रैबिड प्लाज्मा। रैबिड प्लाज्मा 1 to 2 ड्रॉप डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें एग्लूटिनेशन होगा। अगर एग्लूटिनेशन है देन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, क्योंकि वो उसमें पॉजिटिव होता है। देन अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं है तो अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं है तो यानी कि कोगुलेस नेगेटिव, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अब ऐसे ही ट्यूब की बात कर ले, स्लाइड में हमें क्या हुआ, एग्लूटिनेशन दिखी, कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों में अलग है, ट्यूब में अलग है, स्लाइड में अलग है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूब कोगुलेस टेस्ट की। तो कॉजेज अ क्लॉट टू फॉर्म व्हेन बैक्टीरियल सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद प्लाज्मा। Procedure: inoculate rabbit plasma with organism and incubated at 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। सेम किया, बस इसमें ट्यूब में किया। ट्यूब में करने के बाद हमने उसको इंक्यूबेटर में रखा ओवरनाइट और फिर उसको देखा नेक्स्ट डे जाके तो उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होगी, नीचे ट्यूब होगी, ट्यूब में आपको एक क्लॉट फॉर्मेशन दिखा गया। जैसे स्लाइड में एग्लूटिनेशन दिखा ऐसे ही आपको ट्यूब फॉर्मेशन दिखेगी। ट्यूब फॉर्मेशन दिखेगी फॉर 24 आवर इफ इन नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट इज नोवोवाइसिन सस्पेक्टिबिलिटी, यानी कि अभी हमने बात की स्टेनिंग की, पहले हमने स्टेन भी कर लिया, अब हमने कल्चर भी कर लिया। कल्चर करने के बाद हमने उसको ट्यूब और कोगुलेस टेस्ट और उसका स्लाइड टेस्ट भी कर लिया। अब हम करेंगे नोवोवाइसिन सस्पेक्टिबिलिटी, यानी कि हम उसकी मेडिसिन भी देखेंगे कि कौन सी उसमें रेजिस्टेंट है और कौन सी उसमें सेंसिटिव है। अब हमने लगाया डिफरेंशिएट कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकाई। नोवोवाइसिन स्टेफाइलोसैप्रोफिटिकस में रेजिस्टेंट है क्योंकि देखो ये आपका जो एमेच्योर प्लेट है, मूलर हिल्टन अगार जो आपकी प्लेट है उसमें क्या है कि नोवोवाइसिन की एक डिस्क लगाई गई है। उससे पहले उसको पूरा इनोकुलेट करके जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी सैंपल आया है उसको सैंपल को लेके पूरा प्लेट पे आप इनोकुलेट कर दोगे। उसके बाद एक डिस्क लगाओगे, ठीक है, डिस्क का नाम है नोवोवाइसिन। उसको लगाने के बाद फिर आप इसे इंक्यूबेट करोगे फॉर 24 आवर्स। 24 आवर इंक्यूबेट करने के बाद क्या होगा कि ये रेजिस्टेंट ही होगी। क्यों? क्योंकि स्टेफाइलोकोकस और सैप्रोफिटिकस नोवोवाइसिन रेजिस्टेंट होता है, इसलिए वो सेंसिटिव शो नहीं करेगी। लेकिन स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस नोवोवाइसिन सेंसिटिव होती है, तो इसमें इसने क्या दिया, क्लियर जोन दिया है। क्लियर जोन का मतलब होता है 3 तरीके का होता है, एक तो मीडियम और एक होता है रेजिस्टेंट और एक होता है सेंसिटिव। तो हम इसको देख एक विद द हेल्प ऑफ स्केल, यानी कि स्केल की हेल्प से हम उसको देखेंगे कि इसका कितना जोन साइज है और वो जोन साइज का एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको इसको देना होता है कि ये सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट इज एपीआई, यानी कि जो हमारे टेस्ट है, अब इन सबको देखने के लिए हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट भी लगाते हैं, जैसे इंडोल हो गया, TSI, सारी शुगर्स लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनिटोल, माल्टोज और गैलेक्टोज। तो ये हम सारी जितनी भी बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं उसको लगाते हैं। उसको लगाने के बाद या हमारी जो ग्लूकोज होती है वो कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने का मतलब होता है कि ये उस बैक्टीरिया के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर कलर चेंज नहीं किया तो क्या है, उस बैक्टीरिया के लिए वो चीज़ नेगेटिव है। नेक्स्ट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, रियल टाइम PCR। नेक्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव पर्पल ब्लू कोकाई।
अब इसका मतलब है कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, या वो कोकाई हो या वो बेसिलाई हो, वो क्या होंगे, पर्पल कलर के दिखाई देंगे। अगर वो ग्राम नेगेटिव है, या तो वो कोकाई हो या वो बेसिलाई हो, अगर वो नेगेटिव है तो वो होंगे पिंक कलर के। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हैं और वो कोकाई या बेसिलाई हैं तो वो किस कलर के होंगे, पर्पल कलर के होंगे। तो कैटालिस्ट टेस्ट में जैसे इसमें दिखाया गया है कि क्लस्टर्स में होते हैं, स्टेफाइलोकोकस होता है, फिर कोगुलेज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया गया है कि इसमें नोवोमाइसिन सैप्रोफिटिकस में रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है, ये आपको बताया गया है। तो इसमें ये क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और यूजली ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट मोरेक्सेला, निजेरिया एंड नेजोनेला। तो यानी कि जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, इसमें बैक्टीरिया की स्टडी की गई है। थैंक यू।